देश में जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हम सबको थोड़ी थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा चिंता होने लगी है कि कहीं हम भी कोरोना के शिकार तो नहीं हो जाएंगे और उससे बचे कैसे। तो आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बिल्कुल खास और अपने इलाके के, अपने फील्ड के एक्सपर्ट डॉक्टर गुलाब गुप्ता हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हम सब जानते हैं डॉक्टर साहब को, ये कैसे आपको ठीक करते हैं। और हमारे साथ दूसरे डॉक्टर मयंक सक्सेना, ये दोनों आज आपको बताने वाले हैं कि अभी इस वक्त जो कोरोना का वेरिएंट जिससे हम सबको डर हो रहा है वो वाकई क्या खतरनाक है, क्या डरने वाली बात है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप बताइए कि ये अभी जो JN.1 वेरिएंट हमारे को दस्तक दे रहा है और डरा रहा है, ये कितना डरने वाला है? नहीं, देखिए, ये भी एक कॉमन कोविड का ही पार्ट है। इतना डरने की जरूरत नहीं जितना डराया जा रहा है, लेकिन हमें पूरी सावधानी वही लेनी है जो अभी तक हम ले रहे थे। जैसे कि भीड़ वाले स्थानों में नहीं जाना, फेस मास्क लगाना है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और पब्लिक प्लेसेस जहाँ बहुत क्राउडेड है नहीं जाना, और इंटरनेशनल ट्रेवल के साथ जो लोग आए हैं और उनको अगर खांसी वगैरह होगी तो उनको अवॉइड करना है। और ये उतना खतरनाक नहीं है जितने ओमिक्रॉन और ये थे पहले डेल्टा वेरिएंट थे जी। और ये भी कह सकते हैं कि इससे खतरनाकपन हम लोग के वैक्सीनेशन से कम हो गई है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी आ गई है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, इसलिए इतना डरने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, सावधान जरूर रहना है इसके लिए। डॉक्टर साहब, आप तो सांसों के एक्सपर्ट है, मतलब लंग्स और उससे जुड़ी हुई कोई चीज हो तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आप ये बताइए कि ये इसमें फैटेलिटी की रेट कितनी हो सकती है या जानलेवा कितना है जिससे हम सब डरते हैं? जैसे हमने देखा, जो हमारा पुराना कोविड के जो हमारा सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी रहे हम डेल्टा वेरिएंट का, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये था कि ऑक्सीजन गिर रहा था, पेशेंट को लंबे लंबे टाइम तक ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहना पड़ रहा था, तरह तरह की दवाइयाँ लेनी पड़ रही थी, फिर भी आराम था नहीं था और टाइम लगा उसको ठीक होने में। बट जैसे अगर हम लोग, जैसे सर ने बताया कि वैक्सीन के बाद में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हम लोगों ने इस चीज़ में देखा कि हो रहे थे केसेस, लेकिन फैटिलिटी कम हो गई। जितना तादाद में हॉस्पिटल भर जाते थे उतना सीवियरिटी नहीं देखा गया, इसलिए फैटिलिटी तो अब काफ़ी कम है लंग्स में। लेकिन अभी भी हम लोग थोड़े सतर्क तो रहते हैं, खासतौर से जिन पेशेंट को एस्थमा की शिकायत है, जिन पेशेंट को COPD, एस्थमा, ILD या लंग फाइब्रोसिस ऑलरेडी है, जिन पेशेंट को कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है, जिनको स्टेरॉइड्स लेना पड़ रहा है किसी कारणवश, तो एक मोर ससेप्टेबल ग्रुप में आ जाते हैं, जिसमें कोमॉर्बिड सिचुएशन वाली बात जो आप कह रहे हैं, हाई डायबिटीज है, तो ये पेशेंट्स बहुत ससेप्टेबल रेंज में आ जाते हैं, जहाँ पे एक कोविड या इवन एक नॉर्मल फ्लू इन्फेक्शन भी एक ज़्यादा होके आ जाता है, जिसमें कि निमोनिया की शक्ल में हम लोगों को देखने को मिलता है। और इसलिए उन लोगों को बहुत सजग रहने की ज़रूरत है इस टाइम पे। जैसे सर ने बताया कि पब्लिक प्लेसेस में खासतौर से वो जो लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनका जो मैंने आप सब बीमारी बताई इनसे ग्रसित हैं, तो इसलिए उसको बहुत कंट्रोल में रखना ज़रूरी है कि अपने आप को एक्सपोज ना करें उस एनवायरनमेंट पे जहाँ पे कोविड होने का खतरा है, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन रनिंग फॉर ट्रीटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आपके पास रंग बिरंगे, अभी तो सर्दी का मौसम है, सर्दी जुकाम की शिकायत लेके लोग आते होंगे, आपको कब डाउट होता है या आप लोगों को कब कहते कोरोना का टेस्ट करवा लीजिए भाई? नहीं, देखिए, सवाल ये है कि क्लिनिकली हम ये नहीं कह सकते कि आपको कोविड है या आपको कोविड नहीं है। ना हम एक्सक्लूड कर सकते हैं और ना इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब ना इसको रूल आउट कर सकते हैं। इसके लिए टेस्ट करना ही ज़रूरी है। कोई कफ, कॉमन कोल्ड जो प्रोलॉन्ग हो रहे हैं या जिनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस होगी, आते ही दूसरे दिन में उनकी ऑक्सीजन कम हो गई, या जिनमें डायबिटीज़ है या जो पहले से अस्थमा के पेशेंट थे और आते ही उनकी सिचुएशन 80 है, 85 है, 82, उन लोगों में सस्पेक्ट करते हैं और तुरंत कराते हैं टेस्ट। अच्छा, तुरंत करा लेते हैं? यस। मतलब अभी तक हमने कम से कम 50 से 60 के बाद प्रीवियस रिकॉर्ड उस आदमी के देखते हैं, किसको क्या क्या सिचुएशन है, उसके पे डिपेंड करते ही आप टेस्ट कराने का फैसला। प्रीवियस ग्राउंड प्लस प्रेजेंट सिचुएशन, अगर उसे फीवर है, उसके साथ ऑक्सीजन कम हो रहा है 2 दिन की हिस्ट्री में, तो ऐसे लोगों का हम टेस्ट करते हैं। और बिना टेस्ट के हम ये नहीं कह सकते कि इसको है या नहीं है। टेस्ट इज द अल्टीमेट, तो टेस्ट कराना ही कराना है। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि ये इसमें अब जो नए वेरिएंट को लेकर या कोरोना की नई लग रहा है कि कहीं लहर न पैदा हो जाए, जिन लोगों को पिछली बार कोविड हो चुका है, क्या वो लोग अब की बारी कोविड से फाइट करने के लिए उनका शरीर पहले से ज्यादा तैयार है या वो ज्यादा ससेप्टेबल है कि उनको दोबारा से हो सकता है? ये हमने पहले भी देखा, जिनका कोविड पहले एक फर्स्ट वेव में हुआ था, वो सेकंड वेव में अगर उनको दोबारा हुआ तो वो उतना सीवियर नहीं था जितना कि एक नॉर्मल जिनको पहली बार कोविड हो रहा था। तो एक तरह से जैसे एक एंटीबॉडी अगर बन जाती है हमारी बॉडी में, अगर प्रीवियस कोविड की वजह से या वैक्सीनेशन की वजह से,
वो आपको प्रोटेक्शन वैल्यू तो एक देती है, जिसमें कि मेनली सीवियरिटी ऑफ डिजीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इन्फेक्शन होगा नहीं, इन्फेक्शन होगा बट वो माइल्ड लेवल पे अपना होके नॉर्मल या तो एसिम्टोमेटिक तरीके से निकल जाएगा, या फिर सिम्टम्स होंगे तो वो यानी नॉर्मल हमारा शरीर भी जो है लड़ने के लिए बहुत हद तक तैयार हो। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं, कुछ भी चीज़ हैं, तो आप स्वतः एंटीबायोटिक अपने आप से ना लें, स्व चिकित्सा ना करें, आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। किसी भी सिम्टम्स को इग्नोर करना ठीक नहीं है, क्योंकि सीजनल इन्फेक्शन, सीजनल जो अभी इस समय वायरल भी चल रहा है, पॉल्यूशन का भी असर है, और कोविड भी धीरे धीरे दस्तक देता आ रहा है। कोविड का भी तो क्लिनिकल डायग्नोसिस, जैसे सर ने बताया, अभी ऐसे करना ठीक नहीं है। बट अगर कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मतलब जब गवर्नमेंट गाइडलाइंस आ जाती हैं कि कैटेगरी बन जाती है कि ये सिम्टम्स में हम लोग को कोविड डायग्नोस करना है, कि इस समय जो फीवर आ रहा है, कफ आ रहा है, तो वो तब होता है जब बहुत ज़्यादा कोविड केसेस बढ़ जाते हैं। अभी फिलहाल में ऐसी स्थिति नहीं है। अभी तो आप अपना चिकित्सा ना करेंगे और आप अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे कोई भी सिम्टम्स पे। डॉक्टर साहब, अक्सर हमारे पास जो दर्शक सवाल पूछते हैं उसमें एक सवाल बड़ा आजकल कॉमन आ रहा है कि कोविड की लहर के बारे में सुन रहे हैं कि फिर से कोविड आ रहा है, फिर से कोविड लौट रहा है, क्या हम लोगों को एक और बूस्टर डोज लगवा लेना चाहिए? अगर 2 हमने लगा लिया या मान लीजिए 3 लगा लिया, तो क्या टीका फिर से वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट ने पहले ये बात कही थी कि जो लोग ज़्यादा ससेप्टेबल हैं उनको थर्ड डोज लेना चाहिए। जैसे हमारे पैरामेडिक स्टाफ हैं, हम डॉक्टर्स हैं, या जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, जिनकी कैंसर सर्जरी हो चुकी है, उन लोगों को, या जो डायबिटिक हैं, जो ओल्ड एज मोर देन 65 के हैं, उनको थर्ड डोज या बूस्टर डोज लेने में कोई नुकसान नहीं है, उनको लेना चाहिए। नंबर 1। आप थर्ड और बूस्टर की बात करें, मान लीजिए किसी ने बूस्टर थर्ड वाला भी ले लिया है, फिर जरूरत नहीं है, फिर जरूरत नहीं। उसके लिए हम वेट करेंगे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की। अगर आज मैं इस स्टेट से कह रहा हूँ कि नहीं लगवा लो, तो लोग रस करेंगे और क्राइसिस होगी, परेशान होंगे, हमें तो मिल नहीं रही। दे विल प्रेजेंट इन अदर वे कि हम लगवाना चाहते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा है लगवाना है, तो अब तो मिल ही नहीं रही। ऐसा नहीं है। इस जगह हम लोग गवर्नमेंट पे निर्भर है कि उनकी गाइडलाइंस, उनके एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे। पर जिसने 2 के बाद बूस्टर लगवा लिया उसको जरूरत नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि अभी अगर आपने 2 डोज के साथ बूस्टर भी पहले लगवा रखा है तो पैनिक ना करें, बिल्कुल ना वैक्सीन के करें, लिए बिल्कुल बिल्कुल उसकी तरफ डरने की और बात अपनी नहीं। एहतियात रखें जी। और एक और सलाह सबके लिए कि जो निमोनिया का बूस्टर होता है जो 5 साल में लगता है, और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन, जो फ्लू शॉट हर साल लगता है, ऐसे लोग जिनको कि अस्थमा वगैरह की तकलीफ है, जो डायबिटिक हैं, जो कार्डियक पेशेंट हैं, जो कैंसर पेशेंट हैं, उनको फ्लू विदाउट फेल्योर दे शुड गो एंड टेक इट। मतलब रेगुलर That may prevent up to some extent swine flu. अच्छा। Yeah, I don't know the exact proof, लेकिन it may help in prevention of this COVID also. अच्छा। So go for the which is proven, जिसका कि ट्रैक रिकॉर्ड है, तो go for the flu shot, which should be given annually. And particularly 4 कैटेगरी जो हमने बताई उनको जरूर लगवाना चाहिए। चाहे आपको कोविड का डर हो नहीं या ना हो, हो, रेगुलर yes, बेसिस हाँ, पे जैसे that may help. ओके। डॉक्टर साहब, इन्होंने कहा कि हमें वैक्सीन के लिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है और भाग के ये नहीं है कि हम जाके वैक्सीन लगवा लें, लेकिन ये बीमारी जिस किसी को होती है, जिस किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लंग्स पे, उसके सांस वाली सिस्टम पे सबसे ज़्यादा डैमेज या डर होता है। आप वो तरीके बताइए कि बिना दवाई के ही हम उसको, जो सिचुएशन में अभी, उससे और बेहतर बना सके और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सके, ताकि अगर हमारे पे वायरस का हमला भी होता है तो लोग उससे बच पाए। हम हमेशा बोलते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले तो 2 चीज़ें हैं। अगर आपको पहले से कोई सांस का रोग है, कोई आपका इलाज चल रहा है किसी चीज़ का, तो उसको कंटिन्यू रखें। कई बार मौसम चेंज हो रहा है या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन्हेलर अगर आप ले रहे हैं, इन्हेलर छोड़ देते हैं, या कुछ चीज़ें अपने जो ट्रीटमेंट, डायबिटीज़ से लेके कोई भी आपकी कोमॉर्बिड कंडीशन है, उसको कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर आप स्मोकिंग या किसी भी चीज़ के आदी हैं तो उसको छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। अल्कोहल, स्मोकिंग तो बिल्कुल आप जानते हैं, स्मोकिंग तो लंग्स की फंक्शनिंग वैसे ही डाउन करेगी, और ऊपर से अगर कोई इन्फेक्शन और ऊपर लग जाता है तो और दिक्कत हो जाती है। तीसरा चीज़, हम चूँकि दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो यहाँ पे तो प्रदूषण का पूरा प्रकोप है, तो इसलिए अपना N95 मास्क, कभी भी आपको बाहर निकल रहे हैं तो N95 मास्क जरूर पहने। चौथा चीज़, एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अपना सिंपल योगा, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो सिंपल होती है। मैं नहीं कह रहा कोई मशीन ले आइए और वो बॉल उठाने वाली, कई लोग अपने आप से शुरू। आप सिंपल योगा, प्राणायाम, हमारे योग में इतनी अच्छी चीज़ें हैं। आप नॉर्मल योगा, सूर्य नमस्कार, छोटी छोटी चीज़ों से चाहे शुरू करें, बहुत आपको लंग्स की एफिशिएंसी इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। अपना हाइड्रेशन एडिक्वेट रखें। अपना आप जो है फल फ्रूट, जो भी एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट जैसे होती है, जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वो अच्छे से खाएं, उससे भी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और लोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी रहेगी। और अगर आपको लगता है नज़ला, नाक बंद इस टाइप का, तो स्टीम वगैरह आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काढ़ा, स्टीम
और बहुत ज़्यादा गरारे करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, उससे और अपने सिस्टम को स्ट्रेन करेंगे। तो इसलिए जितना आपको ये चीज़ बताई मैंने वो करेंगे तो ठीक रहेगा। डॉक्टर साहब, ये तो जवान और बड़े लोगों के लिए एप्लीकेबल बहुत अच्छे से हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चों पे शायद ये इतना मतलब आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिहाज से आप बताइए कि क्या करना चाहिए। तो जो छोटे बच्चों के साथ में प्रॉब्लम आती है कि मास्क भी लगाना बहुत कठिन हो जाता है। अब सिंपल है कि सबसे पहले अगर आपका घर में कोई ऐसा, हम लोग देखते हैं इंडोर एयर पोल्यूशन की बात बहुत कम होती है, आउटडोर एयर पोल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। एक तो अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं सर्दी की छुट्टी आने वाली है, तो थोड़ा सा वो भी एक वो रहेगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो बच्चों को सिखाना मुश्किल, लेकिन वो अपने आप ही बच्चे घर में आ जाएंगे। तो छुट्टी का एक फ़ायदा ये भी मिलेगा कि हमें कोविड के स्प्रेड या कोई भी इन्फेक्शन के स्प्रेड में थोड़ी कमी आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बाहर जाते हैं कहीं भी खेलने या कहीं भी, मान लीजिए कुछ ऐसी क्लासेस जहाँ पे बहुत क्राउडेड माहौल है, तो आप कोशिश करें या तो अगर कोई सिम्टम्स अगर हैं बच्चे को तो अवॉइड करें उसको भेजना वहाँ पे। अगर सिम्टम्स नहीं है तो प्रदूषण से बचने के लिए N95 मास्क अगर बच्चा लगा सकता है तो ठीक है, वरना अगर अवॉइडेंस हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डॉक्टर साहब, हाँ, मेन मुद्दा यही है कि अनावश्यक ना निकला जाए घर से। जी, अभी कल ही मैं देख रहा था टीवी न्यूज़ में कि एआई की मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो मनाली की है, दैट इज एज बैड एज दिल्ली। ट्रैफिक का लंबा जाम है। यस, न्यू ये कल ईयर मैं आने हाँ वाला है। न्यूज़ देख रहा था। तो हम कोशिश से करें अनावश्यक रूप से ना निकले। और वैसे भी वी आर द पैसिव स्मोकर, इतना पोल्यूशन है कि वी आर द पैसिव स्मोकर। तो स्मोकिंग दे शुड गिव अप एट वंस, तुरंत छोड़ना है। हम ऐसे ही इतना स्मोक लिए जा रहे हैं। और एक पहले भी थोड़ी देर पहले एक वीडियो निकला था कि एक थोरेसिक सर्जन का वर्जन था कि जो हम लंग देखते थे आज से 20 साल पहले, Red, वो black. पिंक, हाँ, ये pink, डोंट black. बिकम ब्लैक, यार। तो जो ऑब्स्ट्रक्शन और हर खांसी जुकाम को कोविड न समझा जाए, एहतियात जरूर रखी जाए और अनावश्यक भीड़ भाड़ में ना जाए। डॉक्टर साहब, जब से कोविड हुआ है, जब कोविड था उस टाइम पर लोग कोविड को लेकर डर रहे थे, और जब कोविड की लहर खत्म हो गई उसके बाद एक चीज़ को लेकर बार बार चर्चा होती है, वो है हार्ट अटैक को लेकर। और उसका कोई ना कोई रिलेशन लोग कह रहे कि चूंकि कोविड हुआ, जिस किसी को कोरोना हो गया तो हार्ट में उसकी जो नली है, खून की नली है, उसमें दिक्कत होगी। क्या वाकई कोरोना जिस किसी को हो गया और उसके हार्ट पे खतरा है, या उसको डरने की बात है, या उसको ऐसा लगता है कि टेस्ट वेस्ट आप कहेंगे कि नहीं आप कराते रहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। नंबर एक, ये अभी ये बात कहीं भी प्रूव नहीं हो पाई कि पोस्ट कोविड हमें हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती। जब कोविड था तो कोआगुलेबिलिटी बढ़ जाती थी, पर वो सब ड्यूरिंग डिजीज पीरियड था। अगर आपको 2 साल पहले हुआ है तो अब उसकी संभावनाएं बहुत कम है। जैसे हम पोलियो की वैक्सीन लगाते थे, हम MMR की वैक्सीन लगाते थे, उससे एंटीबॉडी बन गया और वो अभी भी परसिस्ट कर रही बॉडी में। तो दिस डजंट मीन कि ये हमारी बॉडी में कुछ और साइड इफेक्ट डाल रही हैं। और ये उतना ही मिनिमम है, इतना मिनिमल इफेक्ट है। अगर है भी कुछ, हम ये नहीं सकते नहीं बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम रिजेक्ट कर दें, नहीं हो सकता है वो, बट दैट हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड साइंटिफिकली। तो अननेसेसरी इसको ब्लेम करना, या जो लोग जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगाई उनको लगवा लेना चाहिए इस डर से कि मेरे को हार्ट अटैक हो जाएगा मैं ना लगवाऊँ, वो सही नहीं है। नहीं, कई बार ये भी कहा गया कि कोविड का जो वैक्सीन है, उस वैक्सीन के लगाने का ये एक तरह से साइड इफेक्ट है कि लोगों को हार्ट की तकलीफ होने लगी। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा मन में भ्रांति बिल्कुल ना पालें। जिसने ना लगवाई हो सेकेंड डोज या बूस्टर डोज तो जरूर लगवा लें। और अगेन सबसे बड़ी बात यह है कि बचाव रखना है, पब्लिक प्लेसेस में कम से कम जाएं और अनावश्यक ना निकले। बच्चों के लिए भी वही बात है और बड़ों के लिए भी वही बात है। डॉक्टर साहब, आप तो बहुत बड़ा अस्पताल चलाते हैं, एक बात बताइए कि कोविड के बाद जब कोविड खत्म हो गया और फिर आपके हॉस्पिटल में तो लोग आते ही होंगे, हाँ, उसमें कितने % लोगों ने आपको कुछ नया कंप्लेंट बताया कि मुझे कोविड हुआ था, अब तो नहीं है, लेकिन अब ये दिक्कत होगी, घुटने में दर्द हो रहा है जी, सारे जॉइंट में पेन हो रहा है। ऐसी कोई 1 या 2 तकलीफ जो कि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने आपसे शेयर किया होगा और उसके पीछे कोविड को वजह बताई हो? नहीं, लोग अपने आप इसको एट्रीब्यूट करते हैं। प्रोबेबली नो रिलेशन विद कोविड टू दी आर्थराइटिस या जो ओल्ड एज के साथ हो रही है, पर उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। और ना ही अभी तक जो हम माइंड में स्टडी कर रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ DNB स्टूडेंट्स भी हैं, तो हम लोगों ने उनको टॉपिक भी दिया इस बात का पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए। लेकिन ऐसा कोई कंसिस्टेंट सिम्टम नहीं है कि ये सिम्टम वाले को सोचना चाहिए कि तुम्हें पहले कोविड हुआ था क्या। अच्छा, ये पूछने की जिसमें हमें ज़रूरत पड़े हिस्ट्री में, कि अगर वो बार बार कह रहे हैं कि ये हो रहा है तो मैं पूछूं क्या पहले कोविड हुआ था क्या, ऐसा नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस किसी को कोविड पहले हुआ उस टाइम पर कहा गया कि लंग्स पे पैचेज पड़ गए कोविड की वजह से,
अब ये 1-1.5 साल का टाइम मान लीजिए निकल गया, तो क्या उसका लंग्स वापस मतलब रिकवर करके बिल्कुल ठीक हो गया होगा कि अगर दोबारा होता भी है तो डरने वाली बात नहीं है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट थे जिनका लंग डैमेज इतना था कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। किसी के लंग्स में पंचर हो गया था, किसी के लंग्स में आपने स्कोर सुना तो 25/25 का स्कोर था, बिल्कुल ऐसा था कि ऐसा लग रहा था फाइब्रोसिस में है लंग्स। लेकिन विद टाइम लगभग जो सर्वाइव नहीं कर पाया उनका तो एक अलग, लेकिन जो सर्वाइव करे उनका मैं कहूँगा 99% बिल्कुल एकदम नॉर्मल अवस्था में आ गया। बॉडी ने खुद ही रिकवर कर, बल्कि हमें तो कुछ पेशेंट में तो दवाई भी देने की जरूरत नहीं पड़ी, बॉडी ने अपने आप ही उसको हील अप कर लिया इन अ पोस्ट कोविड ड्यूरेशन। कुछ पेशेंट हैं जिनमें अभी थोड़ी बहुत स्ट्रगल चल रही है, जिनमें थोड़े से वो फाइब्रोसिस पैच, क्योंकि उनका बहुत ही अगर कुछ ज़्यादा एक्सटेंसिव था। लेकिन ज़्यादातर लोग काफ़ी, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डर का। लोग एकदम डरते हैं कोविड में ये ना हो जाए वो ना हो जाए। जैसे एक किसी भी बीमारी का डर सबसे ज़्यादा अगर मन पे हावी रहेगा तो वो प्रॉब्लम है। तो इसलिए लोग अपने आप से सीटी स्कैन कराना शुरू कर देते हैं अपने आप से। ये ठीक नहीं कि सीटी स्कैन की रेडिएशन है, आप अपने आप से ना कराएं। मतलब आप कह रहे हैं अनलेस अनटिल आपको मेडिकल एक्सपर्ट या डॉक्टर नहीं कहे अपने से टेस्ट मत करवाइए। कोई अपने से टेस्ट डॉक्टर कराना मत बिल्कुल बोलिए। ठीक नहीं। अपने से कोविड का टेस्ट भी ना कराएं, क्योंकि अननेसेसरी आप टेस्ट करा रहे हैं तो लेबोरेटरीज पे प्रेशर पड़ रहा है, लोड बढ़ रहा है उनका। क्योंकि एक कोई भी आप टेस्ट अगर कराने जा रहे हैं तो उसमें कितना मैन पावर यूटिलाइजेशन होता है। तो आप डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर अगर सजेस्ट करें तब टेस्ट कराएं। कितनी बार तो चीज़ों में टेस्ट की जरूरत ही नहीं होती है और वो सीजनल इफेक्ट होता है, अपने आप ही ठीक हो जाता है। लोग एक्चुअली अल्टीमेटली दिस इज द इफेक्ट ऑन द रिसोर्सेस। चाहे आप पे कर रहे हो, चाहे आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही हो, लेकिन होना तो डॉक्टर के पास ही है। हाँ, अल्टीमेटली लैब पे प्रेशर पड़ेगा, जी जरूरत नहीं उसकी। जी। बहुत सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट है। हम जैसे सेकेंड वेव में बोल रहे थे, सीटी स्कैन तो ऐसे हो गया था जैसे फोटोस्टेट मशीन। लोग आते थे सीटी स्कैन, और ऐसी स्टेट पे भी सीटी स्कैन करवा लेते थे खुद से जब वो कोविड का पहला दिन ही था। हाँ। पहले दिन में तो कुछ होता ही नहीं है, तो उसमें अननेसेसरी सीटी स्कैन अवॉइड करने होते हैं। और ये बात डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी कही कि 90% जिनके लंग्स इतने खराब थे हम बयान नहीं कर सकते, अपने आप बेहतर restore करके फुल्ली रिकवर्ड, फुल्ली रिकवर्ड। द वर्ड फुल्ली रिकवर्ड 99% की बात हो रही है। टेस्ट भी करके देखा जिसको हम पल्मनरी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। उसमें भी हमें कुछ चाहे निशान थोड़े बहुत कॉस्मेटिक स्कार्स रह गए हों लंग्स में जो सीटी स्कैन या एक्सरे में दिखते हो, लेकिन लंग्स की फंक्शन बिल्कुल मतलब आप कह रहे हैं जिस किसी को कोविड हुआ और उसके लंग्स पे उस टाइम पर पैचेस भी थे, हाँ, वो सब अब वो डरे नहीं, बिल्कुल नहीं डरे। हो सकता है कि 90-100% जो पूरा रिकवर कर गया। 99% लोग का अच्छी रिकवरी हुई। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, न्यू ईयर आने वाला है 2-3 दिन बाद, नए साल का जश्न होगा, लोग जमा होंगे, पार्टी करने के लिए बाहर जाएंगे, यानी भीड़ जमा होगी। हमारे और आपके कहने से कोई रुकने वाला है? बिल्कुल ठीक है। तो जब लोग पार्टी करेंगे, भीड़ होगी, उस टाइम पे उनको क्या एहतियात रखना चाहिए अपार्ट फ्रॉम मास्क? वो तो आप नॉर्मल सलाह दे देंगे, उससे इतर जो है उन्हें क्या करना चाहिए ताकि ना खुद उनको हो ना उनके जरिए किसी और को फैले? नहीं, हम पार्टी कैसे रोक सकते हैं? और पार्टी में भी मास्क लगा के जाएंगे तो क्या वो बियर पियेंगे, क्या दारू पियेंगे, क्या एंजॉय करेंगे? भाई बेहतर तो है कि अवॉइड करें या लोकल क्लोज सर्किट फ्रेंड में, क्लोज सर्कल में करें क्लोज तो सर्किल में, हाँ, ज्यादा अच्छा अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं। जो अननोन है कि बाहर किसी 5 स्टार में गया, कोई वो ऑस्ट्रेलिया से आया है, कोई सिंगापुर से आया है, दैट शुड बी अवॉइडेड। जी बिल्कुल। एंजॉय न्यू ईयर, वेलकम न्यू ईयर, एंड बट एट द योर क्लोज सर्किट। मतलब आप कह रहे हैं कि जिस 2 पॉइंट और ऐड करूंगा कि एक तो ये कि ज़्यादातर हम लोग देखते हैं जहाँ पार्टी होती है वहाँ पे हुक्का जो आजकल चल रहा है उसका सेवन थोड़ा सा होता है, क्लोज स्पेस में स्मोकिंग वगैरह होती है, वो चीज़ें थोड़ी सी हुक्का शेयरिंग और ये सब भी थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि ना सही कोविड, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि उसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आप याद करें आज से 20 साल पहले टाइम कितना अच्छा होता था, न्यू ईयर आता था, हम लोग एक टीवी चैनल लगाते थे, बैठते थे आराम से, पूरा घर एकत्रित होकर टीवी देखता था और बहुत अच्छा माहौल होता था। कोशिश करिए वही माहौल अगर वापस आ जाए तो सबसे अच्छा पेरेंट्स वगैरह के साथ बैठिए, अपनी मूंगफली वगैरह खाइए और मतलब उस ढंग से एंजॉय करिए। लिमिटेड लोगों के बीच में बैठ के पार्टी करिए, मस्ती करिए, वो आपके लिए भी अच्छा है, आपकी सोसाइटी के लिए भी अच्छा है और डॉक्टरों के लिए भी अच्छा है, ताकि वो भी पार्टी कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और आपने हमें बताया और हमारे दर्शकों को भी बताया कि डरने वाली बात कोई नहीं है, पैनिक मत करिए। वैक्सीन से लेकर किसी भी चीज के लिए बेहतर है कि अपने आप को थोड़ा लिमिटेड इन्वायरमेंट में रखिए, हाँ, और एंजॉय करिए, सबके लिए अच्छा है। यही है मैसेज आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो आप इंडिया डेली लाइव लगातार देखते रहिए, आपको ऐसे ही अपडेट और आपको हेल्थ के बारे में सजग करने के लिए इन्फॉर्मेशन हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आपके पास आते रहेंगे और बताते रहेंगे। थैंक यू।